दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इलॉन मस्क और स्पेसएक्स का प्लान है आने वाले कुछ सालों में मार्स पर इंसानों को भेजने का और भविष्य में वहां एक ह्यूमन कॉलोनी बसाने का। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं या फिर सच में साइंस के रूल्स को फॉलो करते हुए कोई रियल और साइंटिफिक प्लान तैयार किया जा रहा है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर इंसान मार्स पर जाएगा तो वहां ऑक्सीजन, पानी और फूड जैसी सबसे जरूरी चीजों का रियलिस्टिक सॉल्यूशन क्या सोचा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको साइंस और स्पेस में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं मार्स पर। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। मार्स पर जिंदा रहने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन। लेकिन मार्स की हवा में करीब 95% CO2 होती है और ऑक्सीजन लगभग शून्य होती है। इस समस्या का समाधान है ISRU यानी इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। NASA के मोक्सी एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया है कि मार्स की CO2 से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। इसी आइडिया को आगे बढ़ाकर मार्स पर मॉक्साई जैसी बड़ी ऑक्सीजन मेकिंग मशीन्स लगाई जाएंगी। मार्स की CO2 मशीन के अंदर जाएगी, हाई टेम्परेचर केमिकल प्रोसेस से ऑक्सीजन अलग की जाएगी, बाकी गैस बाहर निकाल दी जाएगी और बनी हुई ऑक्सीजन टैंक्स में स्टोर कर ली जाएगी। ये प्रोसेस 24 घंटे 7 दिन लगातार चलेगी ताकि मार्स बेस को हर समय ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल आता है पानी, क्योंकि बिना पानी मार्स पर इंसान एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। अच्छी बात यह है कि मार्स पर पानी पूरी तरह गायब नहीं है। मार्स की सरफेस के नीचे कई जगह जमी हुई बर्फ मौजूद है। इसी बर्फ को निकालने के लिए मार्स पर रोबोट्स जमीन खोदेंगे, सब सरफेस आइस तक पहुंचेंगे। इसके बाद वाटर ISRU सिस्टम और माइक्रोवेव आइस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोसेस में बर्फ मिली हुई मिट्टी मशीन के चेंबर में डाली जाती है, जहां माइक्रोवेव हीटिंग से जमी हुई बर्फ वाटर वेपर में बदल जाती है। ये वेपर फिक्स्ड पाइप्स से होकर अगले सेक्शन में जाती है, जहां उसे ठंडा किया जाता है। कॉन्डेंसेशन के बाद पानी दोबारा लिक्विड बनता है और नीचे बने स्टोरेज टैंक में जमा कर लिया जाता है। अब आता है तीसरा चैलेंज, खाना। मार्स पर खाना उगाने का पहला तरीका होगा हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। मार्स पर क्लोज्ड ग्रीन हाउस डोम्स बनाए जाएंगे जो रेडिएशन से पूरी तरह सेफ होंगे। इन डोम स्ट्रक्चर्स के अंदर पानी और न्यूट्रिएंट्स से भरी ट्रेस में पौधे उगाए जाएंगे। पौधों की जड़ें सीधे पानी में डूबी रहेंगी, जिससे उन्हें न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिलते रहेंगे। इन प्लांट्स के लिए LED आर्टिफिशियल सनलाइट इस्तेमाल होगी, क्योंकि मार्स पर नेचुरल सनलाइट कमजोर होती है। LED लाइट से पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी सही वेवलेंथ की रोशनी मिलेगी, जिससे उनकी ग्रोथ फास्ट और कंट्रोल्ड रहेगी। यही ग्रीन हाउसेस मार्स पर इंसानों के लिए खाने का मेन सोर्स बनेंगे। लेकिन यही एकमात्र तरीका नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मार्स की मिट्टी को यूजेबल बनाना। मार्स की मिट्टी नेचुरली टॉक्सिक होती है, क्योंकि उसमें परक्लोरेट मौजूद होते हैं जो पौधों के लिए हानिकारक हैं। इन्हें हटाने के लिए मिट्टी को पानी से वॉश किया जाएगा, हीटिंग की जाएगी और बैक्टीरिया ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये बैक्टीरिया टॉक्सिक केमिकल्स को तोड़कर मिट्टी को पौधों के लिए सेफ और उपजाऊ बनाने में मदद करेंगे। इस तरह टॉक्सिक मिट्टी को धीरे धीरे साफ किया जाएगा। इसके बाद अर्थ जैसे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में ऐड किए जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है माइक्रोब्स। अर्थ की मिट्टी में बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के लिए अब्सॉर्बेबल फॉर्म में बदलते हैं। बिना माइक्रोब्स के कोई भी मिट्टी डेड मिट्टी होती है। इसीलिए मार्स पर अर्थ के माइक्रोब्स डालकर मिट्टी को धीरे धीरे लिविंग सॉइल में बदला जाएगा। खाना, पानी और ऑक्सीजन के बाद भी मार्स पर इंसानों के सामने कुछ और बड़ी चुनौतियां बचती हैं। मार्स का लो प्रेशर, कम ग्रेविटी और खतरनाक रेडिएशन, इन सब का सॉल्यूशन भी इंजीनियरिंग और साइंस के दम पर तैयार किया जा रहा है। अगली वीडियो में हम यही समझेंगे कि मार्स पर प्रेशर कैसे मैनेज होगा, कम ग्रेविटी में इंसान खुद को कैसे अडेप्ट करेगा और रेडिएशन से खुद को सेफ कैसे रखा जाएगा। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि इंसान मार्स पर जिंदा कैसे रहेगा, तो अगली वीडियो मिस मत करना।